यस मैम। यस मैम। अच्छा बताओ, ये बताओ कि ओराई का फुल फॉर्म क्या है? ओरिजिन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और क्लोनिंग वेक्टर कौन कौन से हैं? हम प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफेज और मैम वो अदर वाले जो थे वो बैक्टीरिया और वो फंजाई वाला। हाँ, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और कॉस्मिड। बात समझ गए? उसके बाद नेक्स्ट हम लोग की लाइन थी, लास्ट लाइन। अच्छा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को दूसरा नाम क्या है? वो कट एंड पेस्ट। हाँ, कट एंड पेस्ट टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का नेम है कट एंड पेस्ट टेक्नोलॉजी। अच्छा, एक एक्स्ट्रा प्लाज्मिड प्रेजेंट है किसी बैक्टीरिया में, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है जिसमें हम लोगों का प्लाज्मिड प्रेजेंट एक्स्ट्रा, ट्यूमर इंड्यूसिंग और रूट इंड्यूसिंग? बच्चों, यस मैम। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है जिसमें ट्यूमर इंड्यूसिंग और वैसा प्लाज्मिड प्रेजेंट है? बच्चों, सुन पा रहे मेरी आवाज की नहीं? यस मैम। बताओ, ट्यूमर इंड्यूसिंग और रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड किस बैक्टीरिया में प्रेजेंट है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस टीआई प्लाज्मिड और हम लोगों का आरआई प्लाज्मिड प्रेजेंट है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में। बात समझ गए? यस। अच्छा, एलियन डीएनए किसे बोलते हैं? एलियन डीएनए किसे बोलते हैं? मैम जो बाहर से आया हुआ मैम जो फॉरेन डीएनए होता है, जो फॉरेन डीएनए होता है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे बोलते हैं? मैम जो हमारे डिजाइन की वजह से हम कट एंड पेस्ट कर देते हैं जिसमें हम, हाँ, जिसमें कट पेस्ट किया है और जो कट पेस्ट हुआ है वो एलियन है, और जो कट पेस्ट करके बनाया है वो रिकॉम्बिनेंट है। बात समझ गए? बात समझ रहे हो ना? यस मैम। अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन हम लोगों की है, इट इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स। किसमें इंक्लूड करना है फॉलोइंग स्टेप? फॉलोइंग स्टेप हमको इंक्लूड करना है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। बात समझ गए? आरडीएनए टेक्नोलॉजी को करने के लिए हमको फॉलोइंग टेक्निक्स का यूज करना है। फॉलोइंग मेथड्स का मतलब पहले सेल लेके आए, डिजायर डीएनए लेके आए, आइसोलेट करें, आइसोलेट करने के बाद उसकी स्टडी करें, स्टडी करने के बाद हम डीएनए को जोड़ो तोड़े, कट पेस्ट करें, फिर डालें। तो उन सारी स्टेप को हम लोग सीक्वेंस से लिखेंगे। ठीक, तो लिखो, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप। पहले 1 2 3 करके लिखते जाना। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप, पहले 1 2 3 करके लिखते जाना। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डी। अच्छा, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला टेस्ट हो रहा है उसका रिवीजन सबको चाहिए ना? चारों लोगों को चाहिए, आसना, सुहानी, भानु और स्नेहा। यस मैम। ठीक है, तो फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले का रिवीजन करवा देंगे, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का करवा देंगे, और बोर्ड लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करा देंगे। नेक्स्ट लिखो, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाई, डीएनए को तोड़ना है किसके थ्रू? डीएनए को हम ब्रेक करेंगे किसके थ्रू? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पहला था आइसोलेशन ऑफ डीएनए, नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए किसके थ्रू? हम फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए कैसे कर सकते हैं? एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। ठीक, लिखो, फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस।
from restriction endonuclease. From restriction endonuclease. नेक्स्ट लिखो कौन गाना गा रहा है? सुहानी, स्नेहा, कौन गाना गा रहा है? आसना? वही बात, मैं थी, सुहानी। अच्छा, नेक्स्ट लिखो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें जो जेल यूज किया गया वो कौन सा है? एग्रोज। एग्रोज। और एग्रोज जेल कहां से ऑब्टेन्ड है? वो जेनेट, वो अगार अगार वाला यस यस न्यूयॉर्क में मैं देखा। ग्रेसी और ग्लासिडेरिया एंड ग्लासिडियम। हाँ, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। नेक्स्ट लिखो एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन यूजिंग पीसीआर। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन यूजिंग पीसीआर। अब तुम लोग का 12th का और लगभग नीट का सिलेबस पूरा हो गया है ना? मतलब इवोल्यूशन तुम लोग पढ़ चुके हो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चल रहा है कंटिन्यू में, इकोसिस्टम हो गया है ना? यस मैम। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन यूजिंग पीसीआर। इलेवेंथ सेल्फ स्टडी कर रहे हो? Next, ligation of the DNA fragment into a vector. Ligation of the DNA fragment into a vector. Into the vector. Next, culturing the host cell in a medium ligation of DNA fragment. Ligation of DNA fragment into a vector. Next, culturing the host cell in a medium. Culturing the host cell in a medium at large scale in a bioreactor. In a bioreactor. Next, extraction of desired product. Extraction of desired product by downstream processing. Extraction of desired product by downstream processing. हो गया बेटा? अब फर्स्ट हेडिंग डालो आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फर्स्ट हेडिंग डालो आइसोलेशन ऑफ डीएनए। During this method,
बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और एनिमल टिश्यूज आर, ऐसे लिखोगे बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और एनिमल टिश्यूज आर, are treated with enzyme, lysozyme ब्रैकेट में लिखो फॉर बैक्टीरियल सेल, lysozyme for bacterial cell, next cellulase for plant cell, chitinase for fungal cell, etc. Chitinase for fungal cell, etc. To break open the cell, to release cellular component. नोटेबल पॉइंट डालकर लिखो RNA is removed by treating with ribonuclease. Next notable point, proteins are removed by treatment with protease. Next heading, fragmentation of DNA by restriction enzyme. Next heading is fragmentation of DNA by restriction enzymes. Next, DNA is cut into fragments with the help of restriction enzyme. Agarose gel, next point, agarose gel electrophoresis is used to check the process of restriction enzyme. DNA is negatively charged. Next point है, DNA is negatively charged, comma, it moves towards anode.
दिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन of interest using हम आइसोलेशन और डिजाइड ये नहीं करेंगे हम? कौन सा आइसोलेशन ऑफ डीएनए सबसे पहला करा था हमने? तो आपने लिखवाया था Isolation ना नहीं मैम, आपने वो जो स्टेप्स लिखवाए थे ना भी एक साथ, उसमें आपने लिखवाया था आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, फिर आइसोलेशन ऑफ डिजाइड फ्रेगमेंट। हाँ, इसमें जो हम लोगों ने आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए वाला है ना, उसमें हमने एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये पॉइंट मिक्स करके लिखवा दिया है। मतलब जो जहां पे लिखा ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज द, तो वो मिक्स हो गया है पॉइंट वहीं पर। ठीक, यस मैम। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, नेक्स्ट हेडिंग है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट यूजिंग of gene of interest using PCR. Recombinant DNA can be amplified by PCR. Recombinant DNA can be amplified by PCR. Next, several identical copies of it can be synthesized in vitro. PCR used in the process of gene manipulation. PCR used in the process of gene manipulation Next, the process involves in vitro synthesis. The process involved in vitro synthesis of sequences using a primer, a template strand, and a thermostable DNA. Thermostable DNA polymerase enzyme. मैम ये हमें लिखना है ये थर्मोस्टेबल डीएनए हाँ, पॉलीमरेज एंड थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लिखना है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कॉमा करके लिखना है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बैक्टीरियम, कॉल्ड थर्मस एक्वेटिकस। इसको अंडरलाइन कर लेना, थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस हो गया।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो गया सबका? उसके बाद डायग्राम के लिए स्पेस छोड़ दो, मोर देन हाफ पेज। लिखो, each cycle has 3 steps. Each cycle has 3 steps. मैम ये किस में लिखना है ये वाला, ये ईच साइकिल? ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ जेन जो चल रहा था ना, इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, उसी के अंदर एक सब हेडिंग टाइप की पड़ेगी। ईच साइकिल हैज 3 स्टेप such as फर्स्ट हेडिंग डालो डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन देखो, द डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, the double stranded DNA molecules are heated to a high temperature. हेडिंग डाल ली थी ना डिनेचुरेशन। Yes, ma'am. The double stranded DNA molecule are heated to a high temperature. High temperature in bracket 94 degrees centigrade. In bracket 94 degrees centigrade. So that the two strands separate. Two strands separate into a single stranded DNA molecule. This process is called denaturation. हेडिंग डालो एनीलिंग, हेडिंग डालो एनीलिंग, ANNEALING। मैम ये डीनेचुरेशन के पैरेलल है? हाँ, डीनेचुरेशन के पैरेलल। एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज पहले। ANNEALING। यस मैम। In this step, the two oligonucleotide primers anneal, ANNEAL। anneal का मतलब होता है हाइब्रिडाइज। anneal to each of single stranded DNA template। anneal to each of single stranded DNA template। वो हाइब्रिडाइज कर दिया एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट के साथ, यानी छोटे छोटे डीएनए के साथ एक हमने
ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। वो ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड क्या मांगे? ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड जो ये था ना, 2 ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड यानी 2 न्यूक्लियोटाइड को हम लोगों ने ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड बोला है। जो 2 न्यूक्लियोटाइड थे उस पूरे के बंच को ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड बोला है। इस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड को निकालेंगे और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट पे जो छोटा छोटा टुकड़ा डीएनए टेम्पलेट का सेपरेट हुआ है उसमें मर्ज कर देंगे। यस मैम। समझ गए? दिस इज carried out this result in the duplication of the primers। 1 मिनट। डुप्लीकेशन ऑफ ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल, डुप्लीकेशन ऑफ ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हेडिंग उसी के एनीलिंग की पैरेलल है, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर लिख लिया। एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स, डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड द प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज extend the primer, extend the primer using the nucleotide provided in the reaction। The optimum temperature for this polymerization is, the optimum temperature of this polymerization is 72 degrees centigrade, 72 degrees centigrade, 72 degrees centigrade। The amplified fragment can be used to ligate with a vector for further cloning, vector for further cloning। Next, it is mixed with reverse transcriptase, next this generate a single stranded, this generate a single stranded
cDNA, single stranded cDNA, सिंगल स्ट्रैंडेड फिर cDNA, C यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ये क्या है मैम? सीडीएन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, cDNA, which can be used as a template DNA in conventional PCR. इसके लिए मोर देन हाफ पेज लेफ्ट कर दो। डायग्राम आएगा अब। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग है ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। मैम ये उसके अंदर है, ये डीनेचुरेशन के पैरेलल है। नहीं, ये चौथी हेडिंग है। तीसरी हेडिंग थी हम लोगों की एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन यस मैम। इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। तो ये चौथी हेडिंग है ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। मैम फिर उसमें वो भी तो था मैम, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू वेक्टर कल्चरिंग द होस्ट सेल। तो नहीं, तो वो बीच में चला गया था ना, बीच में आ गया है ना वो पॉइंट, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला। एक हम लोग का एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन यूजिंग पीसीआर है, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट है, कल्चरेशन ऑफ होस्ट सेल वाला है ना डाउन स्ट्रीमिंग। तो डाउन स्ट्रीमिंग और जो बायोरिएक्टर है वो इसके बाद लिखवाना है। ओके। ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। ये हेडिंग है ना? सुहानी है क्लास में? यस मैम, मैं हूँ। पूछ लेते हैं ना बीच बीच में कौन कौन है क्लास में। बाकी लोग चले गए, तुम लोग बचे हैं। द लाइगेटेड डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड। तुम लोग के सर की क्लास हो गई? यस मैम। द लाइगेटेड, अभी कोई क्लास है? यस मैम, इसके बाद आपके बाद। किस सब्जेक्ट के? केमिस्ट्री? यस मैम। अच्छा, मतलब फिजिक्स और बायो हो गई ना? यस मैम। फिजिक्स भी होगा। फिजिक्स कितने बजे थी तुम लोगों की? मैम फिजिक्स वाले सर की अभी नहीं है मैम, आज। अच्छा, गए हैं ना वो। कहाँ पहुंचे हम लोग? The ligated DNA is introduced. DNA is introduced into the recipient cell. The recipient cell makes itself competent to receive and take up present DNA in surroundings.
नेक्स्ट लिखो, there are several methods of introducing, there are several methods are introducing several methods are introducing the ligated DNA into recipient cell, the ligated DNA into recipient cell लिख लिया। Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखो, obtaining the foreign gene product, heading मैम obtaining, ये हम कल कर लें और हाँ कर लो, बचे हैं। ठीक 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 कर लो। थैंक यू मैम। ओके बेटा, Thank you, ma'am. ओके ओके।